मनुष्य को सत्य का धारण क्यों करना चाहिए? आइए जानने का प्रयास करते हैं कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली से। नमस्कार, मैं आरुषि एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो शुरुआत करते हैं प्रथम मंत्र से। ब्रह्म अत्यंत दुर्विज्ञ है, अतः ब्रह्म तत्व का प्रकारांतर से फिर भी निश्चय करने के लिए यह आगे का ग्रंथ आरंभ किया जाता है। उस नित्य विज्ञान स्वरूप अजन्मा आत्मा का पुर 11 दरवाजों वाला है। उस आत्मा का ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता और वह इस शरीर के रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। निश्चय यही वह ब्रह्म है। यहाँ मनुष्य के शरीर की तुलना एक पुर से की गई है, अर्थात एक नगर से की गई है, जो कि नगर 11 दरवाजों वाला है। 11 दरवाजे कौन से हैं? नासिका के छिद्र, कान, मुख आदि 11 दरवाजे हैं इस नगर के। और जिस प्रकार नगर के मध्य में राजा निवास करता है, उसी प्रकार इस शरीर के मध्य में हमारी आत्मा निवास करती है, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। आगे कहा गया है, इसका ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता, अर्थात जो यह जान लेता है कि उसके मध्य आत्म तत्व स्थित है, यह जानने वाला मनुष्य कभी भी शोक नहीं करता और वह मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है। अब ऐसा क्यों कहा गया है कि वह मुक्त हुआ ही मुक्त हो जाता है? इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य ब्रह्म का ज्ञान कर लेता है, उस आत्म तत्व का ज्ञान कर लेता है, स्वयं के भीतर उसे जान लेता है, वह मनुष्य जब भी मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। परंतु वह आत्मा तो केवल एक ही शरीर रूप पुर में रहने वाला नहीं है, बल्कि सभी पुरों में रहता है। किस प्रकार रहता है? सो कहते हैं, वह गमन करने वाला है, आकाश में चलने वाला सूर्य है, वसु है, अंतरिक्ष में विचरने वाला सर्वव्यापक वायु है, वेदी में स्थित अग्नि है, कलश में स्थित सोम है। इस प्रकार वह मनुष्यों में गमन करने वाला, देवताओं में जाने वाला, सत्य या यज्ञ में गमन करने वाला, आकाश में जाने वाला, जल, पृथ्वी, यज्ञ और पर्वतों से उत्पन्न होने वाला तथा सत्य स्वरूप और महान है। यहाँ यह बताने की कोशिश की गई है कि जो सूर्य में प्राण है, जो वायु में प्राण है, जो अंतरिक्ष है, जो मनुष्य शरीर में निवास करता है, जो वेदी में अग्नि है, जो कलश में स्थित अमृत है, सभी मनुष्यों में रहने वाला एवं जो सत्य में रहने वाला है, वह आत्मा है, वही वह ब्रह्म है। तो इसीलिए हमें सत्य का धारण करना चाहिए, क्योंकि सत्य एक तरह से परमात्मा का ही स्वरूप है। तो यहाँ बताया गया कि इन सभी अलग अलग पुरों में, अर्थात अलग अलग नगरों में भी वही आत्मा निवास करती है। ऐसा नहीं कि इस पुर में अलग और दूसरे में अलग, वह एक जगह होते हुए भी सर्वव्यापी है एवं सभी जगह उपस्थित है। अब आत्मा का स्वरूप ज्ञान कराने में लिंग बतलाते हैं। जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और जो अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाला उस वामन भजनीय की सब देव उपासना करते हैं। यहाँ ऐसा बताया गया है कि जिसके कारण प्राण ऊपर की ओर जाता है, अपान नीचे की ओर जाता है, अर्थात हम श्वास लेते हैं एवं श्वास छोड़ते हैं, या ये कह लीजिए ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं। तो ये जिसके कारण हो रहा है वही वह प्राणात्मा है, और इस प्राणात्मा की तो सभी देव भी उपासना करते हैं। यहाँ शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में देव का अर्थ यह बतलाया है कि जो हमारे शरीर की 5 इंद्रियां हैं, वह भी इस प्राणात्मा के कारण ही कार्य कर पा रही हैं। तो यहाँ वह सभी इंद्रियां भी अपने उपास्य देव की तरह उस प्राण की आराधना करती हैं, जिसके कारण हम श्वास ले पा रहे हैं। आगे कहा गया है, देहस्थ आत्मा ही जीवन है। इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है? अर्थात कुछ भी नहीं रहता, यही वह ब्रह्म है। ऐसा कहा गया है कि जिस दिन यह प्राण हमारे शरीर से निकल जाता है, तो उस दिन इस शरीर का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। अर्थात जब तक यह प्राणात्मा है, तब तक ही यह शरीर है। जब तक वह हमारे शरीर के भीतर है, तभी तक इस शरीर का महत्व है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर से प्राण ही निकल गए, फिर भी यदि किसी कृत्रिम तरीके से हम सोचें कि हम उस मनुष्य की श्वास चलाए रख सकते हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता।
इसीलिए कहा गया है कि उस आत्म तत्व के कारण ही यह शरीर है। यदि कोई ऐसा माने कि यह शरीर प्राण और अपान आदि के चले जाने से ही नष्ट हो जाता है, उनसे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं, क्योंकि प्राण आदि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी मनुष्य ना तो प्राण से जीवित रहता है ना अपान से ही, बल्कि वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित हैं ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं। यहाँ वही बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य सोचता हो कि हम इसीलिए जीवित है क्योंकि हमारी श्वास चल रही है, तो हमारे जीवित रहने का कारण श्वास नहीं है। हमारे जीवित रहने का कारण वह प्राण आत्मा है जिसकी वजह से यह श्वास चल रही है। क्योंकि अगर हम किसी और तरीके से श्वास चलाकर भी किसी मनुष्य को जीवित रखने का प्रयत्न करें तो ऐसा नहीं हो सकता। मरणोत्तर काल में जीव की गति। हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुह्य और सनातन भ्रम का वर्णन करूंगा तथा भ्रम को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वह भी बतलाऊंगा। अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार कितने ही देहधारी तो शरीर धारण करने के लिए किसी योनि को प्राप्त होते हैं और कितने ही स्थावर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में यह बताया है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुरूप अलग अलग योनियां प्राप्त करता है। तो जिसके जिस प्रकार कर्म होते हैं वह उसी प्रकार की योनि में जाता है। तो जिसके कर्म अच्छे हैं उसको तो मनुष्य का शरीर मिलता है, लेकिन जिसके कर्म थोड़े उससे नीचे दर्जे के हैं उसे स्थावर भाव अर्थात ऐसा जीवन मिलता है जैसे वृक्ष आदि का होता है। तो यहाँ पर कितनी अच्छी बात समझने की है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है क्योंकि हमने कभी ना कभी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। फिर भी यदि हम मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म नहीं करते तो हम इस जीवन को व्यर्थ गवा रहे हैं। वहीं वृक्ष आदि जो कहीं गमन भी नहीं कर पाते, वे भी अपने इस जीवन में कितने अच्छे कर्म कर रहे हैं। सभी को शुद्ध वायु दे रहे हैं, फल फूल आदि दे रहे हैं, फिर भी हम मनुष्य उनको काट देते हैं, उनको लगाते नहीं हैं एवं उनका पालन पोषण नहीं करते। तो कितनी अच्छी बात है कि यह मनुष्य जीवन बहुत ही अच्छे कर्मों का फल है। इसको इस तरह से व्यर्थ नहीं करना चाहिए और इसमें जितना अच्छा हो सके हमें उतने अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। आगे लिखा है, पहले जो यह प्रतिज्ञा थी कि मैं तुझे गुह्य ब्रह्म बतलाऊंगा उसे ही बतलाते हैं। गुह्य ब्रह्मोपदेश। प्राण आदि के सो जाने पर जो यह पुरुष अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता हुआ जागता रहता है वही शुक्र शुद्ध है, वह ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। उसमें संपूर्ण लोक आश्रित है, कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, निश्चय यही वह ब्रह्म है। ऐसा कहा गया है कि प्राण आदि के सो जाने पर भी जो हमारे शरीर के भीतर जीवित रहता है एवं अपने इच्छित पदार्थों की रचना करता है। वह कैसे? जब हम सो जाते हैं तो जो हमारे मन में विचार होते हैं उसी तरह के स्वप्न हम देखते हैं। तो जब हम सोते हुए भी जिन पदार्थों की रचना कर रहे हैं उस समय वे रचनाएं कौन कर रहा है? वही वह प्राणात्मा है, वही वह ब्रह्म है और यही अमृत है। पिछले एक मंत्र में कहा गया था कि जो कलश में अमृत है वह यही प्राणात्मा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यदि इस शरीर को कलश रूपी माना जाए तो इसके मध्य में जो अमृत स्थित है यह वही ब्रह्म है। आगे कहा गया है, आत्मा का उपाधि प्रतिरूपत्व। जिस प्रकार संपूर्ण भुवन में प्रविष्ट हुआ एक ही अग्नि प्रत्येक रूप के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है तथा उनसे बाहर भी है। ऐसा कहा गया है कि वह अग्नि तो एक ही है, परंतु अलग अलग तरह की लकड़ियों में जिस तरह अलग अलग तरह की अग्नि होती है, अर्थात अगर हम अलग अलग पदार्थों को जलाएंगे तो वह अलग अलग तरह से जलता है, किंतु वह जलाने वाली चीज जो है वह तो अग्नि है। और ऐसा नहीं है कि वह अग्नि केवल उस पदार्थ के भीतर ही है, बाहर भी है, इसी के कारण तो वह जल पा रहा है। तो जिस प्रकार वह अग्नि अलग अलग पदार्थों में रह के उन्हीं के अनुरूप हो गई है तथा उनसे बाहर भी है, इसी तरह से वह आत्म तत्व भी अलग अलग लोगों में अलग अलग है, परंतु यह उन सबसे बाहर भी है और बाहरी आवरण में भी स्थित है। आगे कहा गया है कि जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार वायु
अनेकों में रहने के कारण अलग अलग रूप धारण किए हुए है, परंतु है वह एक ही वायु। यहाँ से हम यह समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति की श्वास चल रही है वह अलग अलग है, किंतु उस श्वास का कारण जो है वह क्या है, वह वायु है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के श्वास लेने के कारण सभी श्वास ले लेंगे, सभी को अलग अलग श्वास लेने की आवश्यकता है। तो वह वायु सभी में अलग अलग अनेकों रूप में स्थित है और बाहर भी है। ऐसा नहीं है कि वह वायु वह प्राण केवल हमारे भीतर है, सभी के भीतर भी है और बाहर भी है, जो कि सभी का स्रोत है जहाँ से हम वह वायु ले रहे हैं। उसी तरह से यह अंतरात्मा सभी के अंदर है एवं सभी के बाहर भी एक आवरण किए हुए है। आगे कहा गया है, इस प्रकार एक ही की सर्वात्मकता होने पर संसार दुख से युक्त होना भी परमात्मा का ही सिद्ध होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। अर्थात जब वह आत्मा सभी में एक है तो जो संसार में इतने दुख हैं, फिर वह आत्मा इन दुखों से दुखी क्यों नहीं होती, वह आनंदमयी क्यों है। ऐसा कहा गया है कि आत्मा की असंगतता, जिस प्रकार संपूर्ण लोक का नेत्र होकर भी सूर्य नेत्र संबंधी बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा संसार के दुख से लिप्त नहीं होता, बल्कि उनसे बाहर ही रहता है। यहाँ कितनी सुंदर व्याख्या की गई है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश केवल पवित्र वस्तुओं पर ही नहीं पड़ता, वह अपवित्र वस्तुओं पर भी पड़ता है, फिर भी वह जो प्रकाश है वह मलिन नहीं होता। जो सूर्य की किरणें हैं, वह जो प्रकाश है वह उस अपवित्र वस्तु की अपवित्रता अपने अंदर नहीं लेता। उसी प्रकार यह जो आत्म तत्व है, यह इस संसार में रहता हुआ भी इस संसार के सभी दुखों से मुक्त है, इनमें लिप्त नहीं होता है। इस मंत्र का भाष्य भी शंकराचार्य जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में करा है और कहा गया है कि जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है और उसके ऊपर हम कोई रस्सी फेंकेंगे तो उसे लगेगा कि वह सांप है। जिस प्रकार सूरज के प्रकाश में यदि दूर से कोई मोती चमक रहा होगा तो वह लगेगा कि चांदी है। और जिस प्रकार रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है, रेत भी इस तरह से लगती है कि वह जल है, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो वह रेत ही जल है, ना तो वह मोती ही चांदी है, और ना तो वह रस्सी ही सांप है। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि यह है, परंतु ऐसा नहीं है। इसी प्रकार हमें प्रतीत होता है कि हमारी आत्मा दुखी है, परंतु ऐसा नहीं है। आत्मा इस संसार के बाह्य दुखों में लिप्त नहीं होती, इनसे अछूती रहती है। आगे कहते हैं, आत्मदर्शी ही नित्य सुखी है, जो एक सबको अपने अधीन रखने वाला और संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा अपने एक रूप को ही अनेक प्रकार का कर लेता है। अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मदेव को जो धीर विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य सुख प्राप्त होता है, औरों को नहीं। ऐसा कहा गया है कि जिस अंतरात्मा के अधीन सब है, अर्थात जिस प्राणात्मा के कारण ही सब कुछ है, उसको जो मनुष्य, जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष जान लेता है, वह नित्य सुख को प्राप्त होता है। लेकिन जो उसे नहीं जान पाता, उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। आगे कहा गया है, जो अनित्य पदार्थों में नित्य स्वरूप तथा ब्रह्मा आदि चेतनों में चेतन है, और जो अकेला ही अनेकों की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, अपनी बुद्धि में स्थित उस आत्मा को जो विवेकी पुरुष देखते हैं, उन्हीं को नित्य शांति प्राप्त होती है, औरों को नहीं। ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य यह जान लेता है कि वह आत्मा अनित्यों में नित्य है, अर्थात जो चीजें समाप्त होने वाली हैं, जैसे हमारे शरीर आदि एक दिन नष्ट हो जाएंगे, परंतु जो इनके अंदर आत्मा स्थित है वह नाशवान नहीं है, वह कभी नष्ट नहीं होगी, अमर है, सदैव के लिए है। एवं सभी में जो चेतना है, ब्रह्मा आदि में भी जो चेतना है, वह चेतन तत्व वही आत्मा है, और जो अकेला ही अनेकों की कामनाएं पूर्ण करता है, अर्थात वह ईश्वर ही है जो हमारी सभी कामनाएं पूर्ण करता है। तो जो मनुष्य ऐसा जान लेता है कि यह जो आत्मा है यह हमारे ही भीतर निवास करती है, वह नित्य शांति को प्राप्त होता है, औरों को यह शांति प्राप्त नहीं होती। उसी इस आत्मविज्ञान को ही विवेकी पुरुष अनिर्वाच्य परम सुख मानते हैं। उसे मैं कैसे जान सकूंगा, क्या वह प्रकाशित होता है अथवा नहीं। यहाँ यह प्रश्न है कि जिसे विवेकी पुरुष सर्व सुख मानते हैं, क्या वह आत्मा
बुद्धि द्वारा जानने योग्य है? क्या एक मनुष्य उसे जान भी सकता है या नहीं? इसका उत्तर यही है कि वह भासता है, और विशेष रूप से भासता है किस प्रकार सो कहते हैं। आगे कहा गया है कि हाँ, वह तत्व जानने योग्य है। भासना का अर्थ होता है कि प्रकाशित होना। हाँ, वह प्रकाशित होता है, अर्थात उसे बुद्धि से जाना जा सकता है। और कैसे जाना जा सकता है, इसके लिए अगले मंत्र में कहते हैं, सर्व प्रकाशक का अप्रकाश्यत्व। वहाँ उस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, और ना ही यह विद्युत ही चमचमाती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या है। उससे प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रकाशित होता है, और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। ऐसा कहा गया है कि उस आत्मलोक में ना तो सूर्य ही प्रकाशित होता है, ना ही तारे प्रकाशित होते हैं, ना ही कोई विद्युत चमचमाती है। फिर जिस अग्नि को हम जानते हैं, यह अग्नि तो उन सब चीज़ों के सामने है ही क्या। इसका अर्थ यह है कि उस आत्मलोक में उस आत्मा को देखने के लिए इन सभी के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सभी पदार्थ तो उसी आत्मा के कारण चमक रहे हैं जो इन सभी को प्रकाश देती है। क्या हम सूर्य को देख सकते हैं? नहीं, थोड़ी देर बाद हमारी आंखें चुंधियाने लग जाती हैं। तो जिस प्रकाश के कारण यह सूर्य चमक रहा है, उस प्रकाश को जो देने वाला है वह कितना चमकदार होगा, वह कितना तेजमय होगा। तो वह आत्म तत्व इसी प्रकार का है जिसे चमकने के लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं। अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं, उन सभी को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यह तो हमने विज्ञान में भी पढ़ा है कि वह प्रकाश वस्तुओं पर पड़ता है और फिर वह रिफ्लेक्ट होता है, उसी के कारण हम उन्हें देख पाते हैं। लेकिन उस आत्म तत्व को जानने के लिए किसी भी सूर्य, विद्युत आदि के प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। वह तो बुद्धि से जाना जा सकता है, और जब हम उसे बुद्धि से जानने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही वह प्रकाशित होगा एवं अपना स्वरूप हमारे समक्ष रखेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी के साथ कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में तृतीय वल्ली के साथ। धन्यवाद।